कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों और नेतृत्व ईमानदार हो तो अपराध की हर चाल नाकाम हो जाती है। कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के कुशल निर्देशन में पुलिस टीम लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और जनपद में सुरक्षा व विश्वास की नई मिसाल कायम कर रही है। कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में कोतवाली पुलिस, एसओजी, सर्विलांस टीम और यूपी 112 की संयुक्त कार्रवाई में यूपी 112 कॉलर्स से धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने शाहजहांपुर जनपद के रहने वाले गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त खुद को यूपी 112 का कर्मचारी, पुलिसकर्मी, लेखपाल या अधिवक्ता बताकर लोगों की समस्याओं के समाधान का झांसा देते थे और क्यूआर कोड भेजकर ऑनलाइन रुपए ठग लेते थे। कन्नौज पुलिस की सतर्कता और तकनीकी टीम की सूझबूझ से इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, कूटरचित अधिवक्ता पहचान पत्र और नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा है कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा आमजन की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो कानून से खेलेंगे वो कानून के घेरे में आएंगे, जो मासूमों को ठगेंगे वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। कन्नौज पुलिस का संकल्प है साफ और मजबूत अपराध मुक्त समाज की ओर बढ़ रहा है, हर कदम मजबूती के साथ। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में कन्नौज पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ कार्रवाई कर रही है, जिससे आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना और मजबूत हो रही है। इस पूरे मामले पर कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। पिछले कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति है जो पीआरबी 112 को कॉल करके उनसे इवेंट का विवरण प्राप्त करते हैं और उस विवरण को प्राप्त करने के बाद जो कंप्लेनेंट है उससे बात करते हैं फीडबैक के नाम पे और अपने को मुख्यालय का कर्मी बता करके कि 112 मुख्यालय से हम बोल रहे हैं, ये कह करके पीआरबी कर्मियों से इवेंट का पूरा विवरण ले लेते थे। इसके बाद कंप्लेनेंट से बात करते थे और कभी थाने का पुलिस संबंधित थाने का पुलिसकर्मी बताते थे और कभी वकील भी बन जाते थे, कभी लेखपाल बन जाते थे और उनसे कहते थे कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे और इतना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कराते थे और जब उनका काम नहीं होता था तो शिकायत करते थे तो उनको ये हड़काते भी थे। तो इससे जब ये पूरी जानकारी हुई तो हमारे प्रभारी 112 एक महेश पीर सिंह जो है इंस्पेक्टर, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और इन्वेस्टिगेशन से 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अमन तिवारी है, ये सिधौली थाना जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है और दूसरा रामवीर है जो थाना रोजा शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 2 अदद एंड्रॉयड फ़ोन और घटना में प्रयुक्त जो 2 मोबाइल हैं वो मिले हैं, सिम मिला है, कूट रचित कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें वकील भी बनते थे कभी कभी, उसका परिचय पत्र भी मिला है, कुछ नगद पैसा भी मिला है। तो ये एक अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी है जो पुलिस वालों से इवेंट ले करके और कंप्लेनेंट से पैसा उगाही का काम करते थे और ये बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। इसमें अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 21 जनपदों को इन्होंने कॉल किया था। 21 जनपदों के पीआरबी को कॉल करके उनसे इवेंट लेना, इवेंट का विवरण लेना और इसके बाद फिर कंप्लेनेंट से संपर्क करके उनसे पैसा ऑनलाइन मंगाना, ये काम करते थे। दोनों लोगों को पकड़ा गया है, इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया है, एफआईआर पंजीकृत की गई है। क्या इनकी गैंग में और लोग? देखिए अभी इनके बारे में पूछताछ की जा रही है और ये हमारे जो जनपद के लोग हैं इनमें एक घनश्याम है जो ठठिया थाना का रहने वाला है, कटरा गांव के, इनसे पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए। एक रमन प्रकाश है जो तिरवा थाने का रहने वाला है, इससे पैसा ट्रांसफ़र कराए। एक विनोद कुमार है, ये
चिंतापुरवा थाना तिरवा के रहने वाले, इनसे 7,000 रुपये ट्रांसफ़र कराए। इसी तरह एक शांति देवी महिला है, ये सतारा की रहने वाली है, इनसे ठगी करने का प्रयास किए। तो अभी पूरी डिटेल और प्राप्त की जा रही है और 21 जनपदों की जो सूची है, जो अभी तक डिटेल आई है, तो ये लगभग आसपास के सारे जनपदों के पीआरबी को पीआरबी मुख्यालय का हेडक्वार्टर से कह करके इवेंट का डिटेल लेकर के इस तरह की ठगी कर। सब पूछताछ में कब से इस घटना को अंजाम दे रहे थे, कितना समय हो गया है? पूछताछ में लगभग इनके बताने के हिसाब से और जो डिटेल आई है, लगभग 1.5 साल से इस तरह की घटनाओं पर। सर पीआरबी वालों से कैसे संपर्क करते थे, कैसे इनके टच में आए? पीआरबी वालों ने एक यूजुअल तरीके से इस चीज़ को लिया, चूँकि रेगुलर तरीके से इनके इवेंट जाते थे तो और उसी नंबर से जाते थे, 2 नंबर विशेष करके थे। तो पीआरबी वालों ने पहले तो यही समझा कि हेडक्वार्टर से ही फ़ोन आते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। फिर जब ये बात आई कि उस इवेंट में उस कंप्लेनेंट से इन्होंने संपर्क करके पैसा भी लिया है, तब फिर पीआरबी के माध्यम से ही जानकारी हुई। तो हमारे पीआरबी प्रभारी ने ही ये सारी चीज़ों को प्राथमिक तौर पर जांच की और इसके बाद फिर एफआईआर बनी। सब पूछताछ में लगभग कितना इन्होंने अभी कबूला है, कितने लोगों से ठगी कर चुके देखिए, हैं और हमारे कितना यहाँ के अमाउंट ये लोग ले चुके हैं? हमारे यहाँ के अमाउंट बहुत छोटे छोटे लेते थे। जैसे इनका ये अभी मैंने बताया कि 7,000 एक से लिए, 3,000 एक से लिए, 3,000 एक से लिए। तो मतलब जो भी इनसे बार्गेनिंग में बातचीत हो जाती थी, जितना पाते थे उतना करवा लेते थे, लेकिन एक बड़े लेवल पर करते थे। तो दिन भर यही काम करते थे। कितने लोगों को ठगा होगा इन्होंने कुछ बताया? अभी तक 4 लोगों का रिकॉर्ड में है और बाकी सारी इनकी डिटेल प्राप्त की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।